स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यूज जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसके बारे में जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। आप इस पर प्रेस करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। अगर आपका इस चैनल के बारे में कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने वीडियो और चैनल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट सेंटर जबलपुर मध्य प्रदेश। पदों का विवरण है रसोईया के 9 पद, इसमें 3 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, 1 पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए, 1 पद अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए, 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए, 2 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए और 1 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है। टेलर का 1 पद, ये पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। बार्बर का 1 पद, ये अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। रेंज चौकीदार का 1 पद, ये अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। सिपाही वाला के 2 पद, इसमें 1 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए और 1 पद विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो दी गई शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र 26 मार्च 2022 के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। पदों के लिए वेतनमान स्तर 1 से लेकर स्तर 2 सातवें वेतन आयोग के तहत उम्मीदवार को दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट विभाग का नाम है हेडक्वार्टर्स 2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर पणजी गोवा। पदों का विवरण है इक्विपमेंट रिपेयरर के 2 पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। MTS गार्डनर का 1 पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार को कोई भी नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को आवेदन ऑफलाइन करना होगा। इन पदों के लिए आवेदन रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के 30 दिन के अंदर उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। पदों के लिए वेतनमान स्तर 1 से के तहत सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट विभाग का नाम है हेडक्वार्टर्स रिक्रूटिंग जोन पुणे रक्षा मंत्रालय। पदों का विवरण है सिविलियन मोटर ड्राइवर का 1 पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत नियमित आधार पर भरा जाना है। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है। इस पद के लिए उम्मीदवार को वेतनमान स्तर 2 सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा।
पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 26 मार्च 2022 का अवलोकन कर सकते हैं। विभाग का नाम है आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस मुंबई। पदों का विवरण है मल्टीटास्किंग स्टाफ का एक पद, ये अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। पद के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। ये पद सीधी भर्ती के तहत नियमित आधार पर भरा जाना है। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है। इस पद के लिए उम्मीदवार को स्तर 1 7वें वेतन आयोग के तहत वेतनमान दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 26 मार्च 2022 का अवलोकन कर सकते हैं। विभाग का नाम है इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, भारत सरकार, नोएडा, उत्तर प्रदेश। पदों का विवरण है असिस्टेंट मैनेजर के 2 पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री रखता हो। ये पद सीधी भर्ती के तहत नियमित आधार पर भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को आवेदन ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है। इस पद के लिए उम्मीदवार को वेतनमान स्तर 8 7वें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है सैनिक स्कूल नालंदा, रक्षा मंत्रालय। पदों का विवरण है उच्च श्रेणी लिपिक के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और ये पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। पद के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत नियमित आधार पर भरा जाना है। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच में 9 अप्रैल 2022 को होनी चाहिए। इस पद के लिए उम्मीदवार को आवेदन शुल्क 500 रुपये सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया गया है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए उम्मीदवार को 300 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है। इस पद के लिए उम्मीदवार को वेतनमान स्तर 4 7वें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, जनकपुरी, नई दिल्ली। पदों का विवरण है एक्सरे टेक्नीशियन के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है और ये पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। पद के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो दी गई शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरा जाना है। पद के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से कम या 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इस पद के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवार, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये। महिला उम्मीदवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। इस पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है। पद के लिए वेतनमान उम्मीदवार को स्तर 5 7वें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है।
विभाग का नाम है आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद। पदों का विवरण है ड्राफ्टमैन का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के 4 पद, इसमें 2 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए, 1 पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए और 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। बूट मेकर का 1 पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। और श्रेणी लिपिक के 1 पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ वॉचमैन का 1 पद, ये अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के 28 दिन के अंदर उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। पद के लिए वेतनमान स्तर 1 से लेकर स्तर 4 सातवें वेतन आयोग के तहत उम्मीदवार को दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 26 मार्च 2022 का अवलोकन कर सकते हैं। विभाग का नाम है भारतीय वायुसेना। पदों का विवरण है हाउसकीपिंग स्टाफ का 1 पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। रसोइया का 1 पद, ये अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। कारपेंटर का 1 पद, ये अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। और एमटीएस का 1 पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो पद के अनुसार दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हो वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत नियमित आधार पर भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र 26 मार्च 2022 के साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के 30 दिन के अंदर उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। पदों के लिए वेतनमान स्तर 1 से लेकर स्तर 2 सातवें वेतन आयोग के तहत पद के अनुसार उम्मीदवार को दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 26 मार्च 2022 का अवलोकन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप इसमें अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो के संदर्भ में कोई भी किसी तरह की आशंका है तो आप अपने मैसेज भी हमें भेज सकते हैं। ये फेसबुक आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप हमें मैसेज कीजिए। आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से चैनल को देखते रहिए और दूसरों के साथ में वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी है खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।